घर में मरूं न बाहर मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, मुझे देव दानव मानव कोई भी मार न सके। ब्रह्मदेव ने कहा जाओ, तथास्तु, वरदान दे दिया। कश्यप अपनी राजधानी में आया, मंदिरों से मूर्तियां निकालकर पानी में बहा दी, कहा मैं ईश्वर हूं, मेरी पूजा करो। मंदिरों से मूर्तियां निकालकर पानी में बहा दी। पर कहते हैं नहीं कि ज्ञानी के घर पापी और पापी के घर ज्ञानी संतान आती है। कयाधु हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, वो महान पतिव्रता थी और परम भक्त भी थी। कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद जिनके आने से आनंद की अनुभूति होती है। हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद थोड़े बड़े हुए, शुक्राचार्य को बुलाया, कहा प्रहलाद को राजनीति कूटनीति की शिक्षा दो, जो देवताओं से विरोध करे, धर्म का विरोध करे, ऐसी शिक्षा दो। शुक्राचार्य ने कहा राजन, मैं तो तपस्या करने हिमालय पर्वत पर जा रहा हूं, हमारे पुत्र शंडामर्क के पास प्रहलाद को भेज, और शंडामर्क के पास प्रहलाद को भेज। वे कूटनीति राजनीति की शिक्षा देने लगे, परंतु प्रहलाद मनमोजी, मन ही मन प्रभु नाम का सुमिरन करते हैं, चिंतन करते हैं। जब भी एकांत मिलता, प्रभु नाम का सुमिरन करते हैं। एक दिन शंडामर्क ने विचार किया, महाराज के पास ले जाएं, हमने जो पाठ पढ़ाया है वो अगर ये महाराज को बताएगा तो अवश्य हमें पुरस्कार मिलेगा। लेकर के आए, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बिठाया, कहा प्रहलाद, गुरु के घर पढ़ने गए थे, क्या पढ़ा तुमने? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी ममरती कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों की संगति और दूसरी भक्ति संतों के मुख से भगवान की कथा को सुनना, श्रवण करना। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को धरती पे पटक दिया, कहा रे प्रहलाद, मेरे शत्रु का नाम लेता है कि पिताजी कौन शत्रु है? ये तो सब शिव की माया है। हिरण्यकश्यप ने शंडामर्क से का ये पढ़ाया प्रहलाद को कि हमने नहीं पढ़ाया, ये तो न जाने कहां सीख कर आया है, न जाने कहां सीख कर आया है। शंडामर्क प्रहलाद को लेकर के आए, कहने लगे प्रहलाद
अरे हमने तुम्हें जो बात बताई नहीं, जो पाठ पढ़ाया नहीं, वो तुम कहां सीख करके आए हो? प्रहलाद जी कहने लगे, गुरुदेव भक्तिनु मार्ग सुरानो छे नहीं कायरनो काम जाने छे। भक्ति का मार्ग शूरवीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं है। एक दिन चंडा अमर्क ने विचार किया, हमें प्रहलाद की परीक्षा लेना चाहिए। हमें प्रहलाद की परीक्षा लेना चाहिए। और चंडा अमर्क प्रहलाद से कहा, प्रहलाद आज हम किसी कारणवश बाहर जा रहे हैं, हमने जो पाठ पढ़ाया है वो दैत्य बालकों को पढ़ाना। प्रहलाद जी ने कहा, हो गुरुदेव पधारो, आज ही तो मौका मिला है। चंडा अमर्क चले गए। दैत्य बालक कहने लगे, प्रहलाद आज खेल खेलेंगे। कहा, नहीं मित्रों, बचपना खेल में गया, जवानी भोग में गई, बुढ़ापा रोग में गया। भजन करेंगे कब? कौमार्याचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषं तदस्यमार्थद्रोह। मित्रों, बचपना खेल में गया, जवानी भोग में गई और बुढ़ापा रोग में गया। तो भजन करेंगे कब? भजन का समय बीत रहा है। भजन करने की कोई उम्र नहीं है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? क्या मालूम बुढ़ापा आया भी कि नहीं आया। इसलिए भजन करते रहो। दैत्य बालक ने कहा, हम तो तेरे पिता का रोज भजन करते हैं। कि नहीं, मेरे पिता ईश्वर नहीं, ईश्वर तो स्वयं नारायण हैं। उनका भजन करो, नारायण का भजन करो। बीच में प्रहलाद है, अगल बगल दैत्य बालक हैं। भजन हो रहा है। तेरी माला के मोती बिखर जा, जगा रहे थे। हिरण्यकश्यप को मालूम हुआ। कहा, ये क्या पढ़ा रहे हो प्रहलाद को? कि हम नहीं पढ़ा रहे, तो हमको पढ़ा रहा है उल्टा, ये हमें पढ़ा रहा है। गुरुदेव सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक मुनियों, प्रहलाद को पहाड़ से फेंका गया, हाथी के पांव तले कुचला गया, अस्त्र शस्त्र से गोदा गया। पर जिन पर शिव की कृपा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, देवाधिदेव को बार बार नमस्कार करते हैं। भला काल क्या बिगाड़े उसका, जो भक्त महाकाल का हो, शिव की जिस पर कृपा हो। हिरण्यकश्यप परेशान हो गया कि प्रहलाद मरता नहीं है। हिरण्यकश्यप की बहन, जिसका नाम डूडा, कहने लगी, भाई मैं रोज अग्नि स्नान करती हूं, तुम्हारा शत्रु मारा जाएगा और मेरा अग्नि स्नान हो जाएगा। चिता सजाई और डूडा
प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गए। चिता में आग लगाई। थोड़ी देर तक तो अच्छा लगा, परंतु थोड़ी देर के बाद डूंडा जलने लगी, होलिका बन गई। प्रहलाद बाहर आए, अग्नि से दरबार में आए, हिरण्यकश्यप को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप कहने लगे, प्रहलाद तू फिर जिंदा बच गया। कहां है हमारी बहन डूंडा? कि वो बताने ही तो आया हूं, आपकी बहन और हमारी बुआ जी का अंतिम क्रिया कर्म करके आ रहा हूं। अगर आपने बात नहीं मानी तो जो क्रिया कर्म बुआ जी का किया है, हो सकता है आपका भी करना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, रे दुष्ट, कहां है तेरा विष्णु? कौन है तेरी रक्षा करने वाला? प्रहलाद ने कहा, पिताजी परात्पर ब्रह्म, और परात्पर ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। क्या इस खंभ में भी तेरा इष्ट है? कि हां, उस लोहे के खंभ को लाल किया, अग्नि से तपाया गया। प्रहलाद को उस खंभ से बांध दिया। कहा, बता कहां है तेरा विष्णु? कहा, पिताजी वो तो जर्रे जर्रे में है और उस खंभ पर चींटी चल रही है। उस समय हिरण्यकश्यप तलवार लेकर आया, म्यान से तलवार निकाली और मारने के लिए उस खंभ पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय खंभ फाड़ कर नरसिंह भगवान बोलिए, नरसिंह नारायण भगवान शिव आधा नर और आधा सिंह का रूप धारण किया। हिरण्यकश्यप से का देख, तेने जो वरदान मांगे गए, कोई वरदान मिलता नहीं। देख ले, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर। मैं तेरे को अपनी जांग पर सुलाकर घर के दरवाजे की डेली पर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दूंगा। और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के कारण अवतार धारण किया, जड़ से चेतन बन गए। और उसी समय हिरण्यकश्यप को चीर दिया, विदीर्ण कर दिया, उसके दो खंड कर दिए और भूमि पर डाल दिया। उस समय भगवान नरसिंह नारायण का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तब प्रहलाद स्तुति करने लगे। नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। कहा, प्रहलाद तेरे पिता ने बहुत कष्ट दिया है, मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा करो।
प्रहलाद ने कहा, नहीं प्रभु, आप तो परम दयालु हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु में। मैं तो असुर बालक हूं, न आपकी पूजा जानता हूं, न मंत्र जानता हूं, न विधि जानता हूं। आप मेरे लिए पधार गए, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये सब मेरे शिव की कृपा के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसे परात्पर शिव को नमस्कार करते हैं। नरसिंह भगवान कहने लगे, प्रहलाद मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रहलाद कहने लगे, प्रभु एक ही बात मांगता हूं। मेरा पिता कैसा भी दुराचारी था, पर मेरे पिता को सदगति मिले कि अरे प्रहलाद, तेरे जैसा कुलवान पुत्र जन्म ले तो तेरे पिता का क्या, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 7 अगली, 7 पिछली और 7 बिचली, 21 पीढ़ियां तर जाती है ऐसे कुलवान पुत्र के आने से। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को सिंहासन पर बिठाया और नरसिंह भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए। भगवान नरसिंह ने स्वयं प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। ऐसे परम भागवत भक्त, शिव के परम भक्त प्रहलाद, जिन्होंने वैष्णव मार्ग, शिव मार्ग, वैष्णव धर्म का प्रचार किया, सभी असुरों को वैष्णव मार्गी बनाया, शिव मार्गी बनाया, उन्हें भक्ति करने का मार्ग दिखाया। ऐसे परम भागवत भक्त प्रहलाद, ये शिव का परम सुंदर चरित्र, ये शिव की ही माया है कि जिससे हिरण्यकश्यप मारा गया। ये नरसिंह रूप भगवान ने धारण किया, ये शिव की कृपा की। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिक मुनियों, बाणासुर की तपस्या और बाणासुर को शिव पद की प्राप्ति, ये मैं आपको सुनाता हूं।